Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing great. I am Kaushik, your maths mentor, and once again I welcome you all to this class of mathematics where we have just finished limits. And now that we have understood the concept of limits, we are ready to add another very important element into our knowledge, and that is continuity. Continuity, like I always do, I will try to explain it graphically as well as algebraically. तो पहले मैं बात करूँ graphically, तो function fx is said to be continuous at x equals to a if while tracing the graph of the function and crossing over at x equals to a, one does not have to lift his or her pen, right? I repeat, a function fx x equals to a पे कॉन्टिन्यूस तब होता है जब मैं उसके ग्राफ को ट्रेस करूं और a से पास होने से या a से गुजरने पे मुझे अपने पेन को उठाना ना पड़े, तब मैं बोलूंगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब थोड़ा सोच के देखो कि अगर मैं पेन को नहीं उठा रहा हूं, दैट मीन्स कि कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, और अगर मुझे अपने पेन को उठाना पड़ गया तो यू विल सी अ ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। सो ये जो ब्रेक है ये रिप्रेजेंट करता है डिसकंटिन्यूटी को, और अगर ब्रेक नहीं है तो आपका फंक्शन सिंपली कॉन्टिन्यूस है। बहुत सिंपल है, देखने में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला और मैं बोलता ही हूं कि ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, बट हमें अलजेब्रिकली अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई कैन नॉट ड्रॉ ऑल द ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। सो लेट्स हैव ए लुक एट द algebraical और द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सो मैं बात करूंगा सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, जैसे कि हमने बात करी एट x इक्वल्स टू सम a। अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a if लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस fx, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस fx, यानी कि राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू द फंक्शनल वैल्यू। दैट इज, अगर मैं यहां से देखूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और आई कैन से दैट द लिमिट एग्जिस्ट। व्हाट? लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल्स टू द फंक्शनल वैल्यू। अगर ये अलजेब्रिकल कंडीशंस, या फिर यहां पे बेसिकली दो इक्वेशन है, आप तीन कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। नाउ ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा स्मूथ सा ग्राफ बनना चाहिए, जैसे कि यहां पे मैं देख सकता हूं कि x इक्वल्स टू a पे ये फंक्शन का ग्राफ है। तो आप देखोगे अगर मैं ट्रेस करने जाता हूं तो मैं यहां से जब क्रॉस करूंगा x इक्वल्स टू a पे तो मैं डायरेक्टली पास कर जाऊंगा, ठीक है, डायरेक्टली पास कर जा रहा हूं बिकॉज द फंक्शनल वैल्यू वो भी यहां पे लाई करती है। लिमिट की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड से भी मैं इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से भी मैं इसी पॉइंट को आ रहा हूं या फिर अप्रोच कर रहा हूं, और फंक्शनल वैल्यू भी यहीं पे प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई यू सी दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और एक जुड़ा हुआ ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जुड़ा हुआ ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन समझ में आ गई, बेसिकली ग्राफिकली समझ में आ गया, और अलजेब्रिकल कंडीशन जो है वो भी समझ में आ गई। अब थोड़ा और समझने के लिए हम देखते हैं कि ये तो चलो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी पे बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूटी आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जहां पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। वी विल सी द रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, एंड अल्टीमेटली अगर रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्टिन्यूटी एज वेल, राइट। सो वेट एंड विल टेक सम मोर एग्जांपल्स ओवर हियर। All right, so here I have some more graphs, and you can see that all the graphs are discontinuous, but we are looking for the reasons of discontinuity. In this very first example, ये जो दो graphs हैं आप देख सकते हो कि दोनों में लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखो ध्यान से, पहले वाले ग्राफ में लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो फंक्शन आपका लेफ्ट से इस L को अप्रोच कर रहा है, राइट से भी इस L को अप्रोच कर रहा है, बट जो फंक्शनल वैल्यू है x इक्वल्स टू a पे, ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये आपकी यहां पे चलेगी f ऑफ a, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाले ग्राफ में देखो, इसके साथ जो है
x इक्वल्स टू a पे अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों l के इक्वल है, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट यहां पे एक मिसिंग पॉइंट है, फंक्शनल वैल्यू है ही नहीं, यानी कि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, सो जो पहला रीजन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, लिमिट डज एग्जिस्ट्स, बट या तो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है और f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ये डोमेन में ही नहीं है, मैं सिंपल वर्ड्स में कह सकता हूं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखो, यहां पे आप देख सकते हो कि ये फंक्शन अगेन टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है, बट रीजन क्या है? रीजन है कि लेफ्ट से देखूं तो ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है L1 को, राइट से देखूं तो ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है L2 को, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा, अब जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेफ्ट से राइट से दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो अब यहां पर फंक्शनल वैल्यू हो या ना हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्लियरली फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्लियरली फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो क्लियरली फंक्शन क्या होने वाला है? डिसकंटिन्यूअस। अब यहां पे फिलहाल इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ फंक्शनल वैल्यू यहां पे है, यहां पे ना होके यहां पे होती और यहां पे भी ना होके आप कह लो कहीं और होती, तीनों केस में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन ने डिसकंटिन्यूअस होना ही होना है। ठीक है, इन दिस लास्ट एग्जांपल देखो, ना तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ना ही फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सो अगेन आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इन दिस पर्टिकुलर केस आपका लेफ्ट और राइट दोनों से मेरी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी को जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। ठीक है, सो क्या है? ग्राफ है डिसकंटिन्यूअस। अगेन यहां पे जो रीजन है वो ये है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड ऑल्सो f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहां पे आपकी जो राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर ये राइट हैंड लिमिट मान लो माइनस इन्फिनिटी भी होती तब भी कोई एक ही बात होती, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो प्लस इन्फिनिटी हो, अनडिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सो ग्राफिकली आप देख सकते हो कि ये भी टूटा हुआ है और अगर मैं इसकी बजाय इसको देखूं, ठीक है, सो ये भी आपका ग्राफ टूटा हुआ ही है। ठीक है, सो आपने देखा कि डिफरेंट रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी और जो रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी और कॉन्टिन्यूअस होने की जो एक ही सिंगल कंडीशन है कि लिमिट को एग्जिस्ट होना पड़ेगा और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और विल स्टिक टू मोर इंपॉर्टेंटली दैट अलजेब्रिकल कंडीशंस, और अगर पॉसिबल हुआ तो ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बट अलजेब्रिकल कंडीशंस पे हम ज्यादा काम करने वाले हैं। हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शंस की, देखेंगे राइट हैंड लिमिट फंक्शंस की, और फंक्शन वैल्यू अगर तीनों इक्वल है तो हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, सो वेट, हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। All right, so let's start with a very simple example. The question is discuss continuity of the function fx equals to box gint of cos x at x equals to पाई बाय 2। ठीक है, सो जिंट ऑफ कॉस एक्स जो फंक्शन हमारा दे रखा है, इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करना है, बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है क्या डिसकॉन्टिन्यूअस है, कौन से पॉइंट है एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। चलो इससे पहले मैं आपको सिंपल फंक्शन जिंट एक्स की बात कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, लेट्स से हम पहले बात कर लेते हैं जिंट ऑफ एक्स की। gx अगर मैं बॉक्स x यानी कि जिंट ऑफ x की बात करूं और लेट्स से हम किसी इंटीजर पॉइंट पे x इक्वल्स टू 2 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्दो हमें ये पता है कि 2 पे ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। आई होप कि आपको ग्राफ अच्छे से याद हो, बट फिर भी पहले तो अलजेब्रिकल कंडीशन
की बात करो कि कॉन्टिन्यूटी की जो कॉन्टिन्यूस होने की जो कंडीशन होती है वो ये क्या होती है कि एफ ऑफ ए माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए यानी कि फंक्शनल वैल्यू। सो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है किसी x इक्वल्स टू ए पे, जब ये कंडीशन आपकी वैलिड होती है। ठीक है, चलो इस x इक्वल्स टू 2 पे यानी कि g ऑफ 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, सो 2 माइनस तो मतलब 2 माइनस एच, सो 2 माइनस एच कर दूं। आप देख सकते हो कि 2 माइनस एच, एच पॉजिटिव होता था, मतलब ये जो अंदर नंबर रखा 2 से थोड़ा सा छोटा है, और जैसे ही मैं 2 से थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा तो जो जेंट वैल्यू 1 पे ड्रॉप हो जाती है। क्लियर। सिमिलरली यहां पे अगर मैं देखूं 2 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बॉक्स 2 प्लस एच, और 2 प्लस एच यानी कि मैं 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर अंदर और 2 से थोड़ा सा आगे, तो जेंट वैल्यू कितनी 2। अब यहां पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या अनइक्वल है, अनइक्वल है यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शनल वैल्यू को मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑल्दो यहां पे अगर मैं फंक्शन वैल्यू देखूं तो g ऑफ 2 कितना होगा, वो भी 2 आ जाएगा। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफिकली आपको ये पता ही है कि जेंट ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है, 0 से 1 में ये क्या होता है 0, फिर 1 पे 1, और 1 से 2 में क्या होता है 1, देन 2 पे ये जंप कर जाता है 2 पे, ठीक है, और 2 से 3 में आपका 2 रहता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे x इक्वल्स टू 2 पे, तो देखो यहां से ये ग्राफ टूटा हुआ है मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सो बहुत सिंपल है ये चीज देखना, बोथ एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली प्रॉब्लम आ सकती है, बट एल्जेब्रिकली आप देखो कि ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलो हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमें अभी दे रखा था। हमारे पास जेंट ऑफ एक्स नहीं है, यहां पे है जेंट ऑफ कॉस एक्स, जेंट ऑफ कॉस एक्स। हम कोशिश करेंगे कि ग्राफिकली भी देखने, पहले हम एल्जेब्रिकल बात करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा हूं एफ ऑफ पाई बाय 2। चलो लेफ्ट पे देख लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय 2 माइनस एच, तो ये हो गया बॉक्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एच। ठीक है, अब कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन एच, साइन ऑफ एच। अब साइन एच, एच क्या बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू, या एच पॉजिटिव है मतलब ये भी पॉजिटिव है बट जीरो के राइट में है, जीरो के राइट में है, तो बॉक्स वैल्यू कितनी, ऑफ कोर्स 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल रही है आपको पाई बाय 2। चलो राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं पाई बाय 2 प्लस एच की। सो अब बॉक्स ऑफ कॉस पाई बाय 2 प्लस एच देख लो, पाई बाय 2 प्लस एच देखूं तो यहां पे कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि माइनस का साइन थीटा। अब साइन ऑफ एच, एच पॉजिटिव है तो साइन एच ऑलमोस्ट एच है, बट क्योंकि ये बाहर नेगेटिव साइन लिखा है, ये अब जो वैल्यूज है बहुत छोटी है, बट माइनस के कारण नेगेटिव में, मतलब कि मैं जीरो के जस्ट लेफ्ट में आ गया, जीरो के जस्ट लेफ्ट में आ गया, तो बॉक्स वैल्यू यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो गई -1 होगी। ठीक है, सो अगेन आप देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 थी, राइट हैंड लिमिट क्या -1 है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। फंक्शनल वैल्यू को मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो फंक्शनल वैल्यू देखूं तो 90 पे cos 90 0, जेंट ऑफ 0 0, तो फंक्शनल वैल्यू 0 है, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल तो नहीं है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता, बॉक्स क्या cos x, तो cos x की बात करूं, सबसे पहले cos x ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा जो cos x होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, हमें देखना था ये जो पॉइंट है यानी कि पाई बाय 2। अच्छा, ये है आपका माइनस पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2। ग्राफ तो इसका बहुत एक्सटेंड रहेगा, मतलब काफी दूर तक जाएगा, बट हमें क्योंकि इस पाई बाय 2 पर देखना, पर ये cos x है, अभी हम इस पे
बॉक्स फंक्शन यानी कि जेंट लेने वाले हैं इसका, ठीक है। जेंट लेने के लिए बस वैल्यूज को देखना है, जहां जहां पे जैसी जैसी वैल्यूज है वहां पे इंटीजर देते जाना है। चलो सबसे पहले एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की जेंट वैल्यू कितनी 1। जैसे मैं 0 से आगे गया वैल्यू 1 से क्या हो गई छोटी हो गई, 1 से छोटी हो गई, तो फिर जो जेंट वैल्यू है वो कहां पे ड्रॉप कर गई 0 को, बॉक्स वैल्यू ड्रॉप कर गई 0 को। एग्जैक्टली 90 पे क्या मिल रहा मुझे 0 और 0 की जेंट वैल्यू 0। जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे गया तो ये जो बॉक्स वैल्यू है, जो कॉस की वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव है बट -1 से 0 के बीच में, तो बॉक्स वैल्यू जेंट वैल्यू क्या हुई 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर नेगेटिव नंबर -1, तो यहां पे मैं आ जाऊंगा -1 पे ड्रॉप कर जाऊंगा, और उसके बाद पाई पे कितना होता है -1 है, तो वहां से -1 ही रहेगा। ये सारी वैल्यू जो है आप देख सकते हो कि -1 और 0 के बीच में है, तो -1 और 0 के बीच की जो जेंट वैल्यू वो कितनी होती है -1, ठीक है। और यहां पे अगर देखूं तो 3π/2 पे एग्जैक्टली 0 और आगे फिर ये 0 रहेगा, फिर आगे फिर 1 ऐसा। चलो छोड़ो, हमें इस पॉइंट पे देखना है, ठीक है। इस पॉइंट पे x = π/2 पे आप देखो कि फंक्शनल वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी 0, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है विच इज 0, और ये आपकी राइट हैंड लिमिट है विच इज -1। और वैसे आप देख सकते हो ग्राफिकली यहां से मैं टूट के यहां पे आ गया, फंक्शन आपका टूटा हुआ है यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो ये फर्स्ट एग्जांपल आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर बोलूंगा बार बार, हम स्टिक करेंगे इस कंडीशन को, इस अलजेब्रिकल कंडीशन को। अगर अलजेब्रिकली डील करना है, ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे, बट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे अलजेब्रिकली। ऑलराइट, सो लेट्स सी सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी। सो ये सेकेंड एग्जाम्पल देखो, f(x) इज डिफाइंड पीस वाइज, इट इज सेज e⁻1/x प्लस अपॉन 1 प्लस e⁻1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल्स टू 0। 0 पे हमें 0 फंक्शन वैल्यू दे रखी है। नाउ हमें डिस्कस करनी है कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। क्लियरली आप देख सकते हो कि e⁻1/x प्लस अपॉन 1 प्लस e⁻1/x, इसका जो ग्राफ तो मैं ड्रॉ करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। चलो हमें तो क्वांटिटी डिस्कस करनी है, हमें जरूरी नहीं है कि ग्राफ आना चाहिए। हमारे पास ये अलजेब्रिकल कंडीशन है, हम इसको चेक कर लेंगे और क्वांटिटी को चेक कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं f(0) प्लस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो 0 प्लस यानी कि h लिमिट लगा दूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा e⁻x की जगह 0 प्लस h यानी कि 1/h, देन 1 प्लस e⁻1/h। अब देखो ध्यान से, जैसे h 0 को अप्रोच करेगा तो 1/h यानी कि 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, ये बन गया e⁻∞, 1 प्लस e⁻∞, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को डील कैसे करते हैं हम e⁻1/h से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर नीचे मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है 1 ये बन जाएगा 1/e⁻1/h प्लस 1। अब देखो व्हेन h 0 को टेंड करेगा तो ये आपका 1/0 इन्फिनिटी, e⁻∞, 1/∞, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, तो ये 1/0 प्लस 1 यानी कि आपका आंसर आ गया 1। सो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट मेरे को कितनी मिल रही है 1। चेक कर लेते हैं आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि हम बात कर रहे हैं 0 माइनस की। 0 माइनस के लिए आपका क्या हो जाएगा लिमिट 0 माइनस h, h अप्रोचिंग से 0, 0 माइनस h करूंगा तो ये आ जाएगा -h, तो ये बन जाएगा e⁻1/h, ठीक है, 1 प्लस e⁻1/h। h तो पॉजिटिव है तो 1/0 इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, e⁻∞ यानी कि 0, तो ये हो गया 0, ये 1 प्लस 0, सो बेसिकली आपका क्या बन रहा है 0.1 प्लस 0 विच इज नथिंग बट 0। आगे फंक्शनल वैल्यू भी 0 थी। चलो यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि राइट हैंड लिमिट आपकी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए फंक्शन एक बार फिर से डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये अलजेब्रिकल कंडीशन में देखो खास कुछ नहीं है, लिमिट ही तो निकाल रहे हैं और लिमिट निकालना हमने ऑलरेडी सीख रखा है। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू इन तीनों को कंपेयर करना है बस। पहले तो हम लिमिट ही देखेंगे कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, बाद में फंक्शन वैल्यू पे जाएंगे। अब अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाता है, फिर आगे मुझे फंक्शन वैल्यू को देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेंगे, वेट, और इसको नोट करो अच्छे से। ओके, सो एक बार फिर हमें पीसवाइज फंक्शन दे रखा है। फॉर x लेस देन 1 इट इज साइन पाई एक्स बाय 2 एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दिस इज बॉक्स x जेंट ऑफ x। और हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करनी है एट x इक्वल्स टू 1, राइट। सो ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं बाद में देखते हैं, पहले हम अलजेब्रिकल कंडीशन पे बात कर लेते हैं। क्लियर? चलो हमें क्या देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, हम बात कर रहे हैं 1 माइनस पे। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस पे जाने के लिए h 0 और 1 माइनस h कर देंगे। ये है मेरे पास साइन ऑफ पाई बाय 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस h। ये बन जाएगा साइन 90 पाई बाय 2 माइनस पाई h बाय 2, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस पाई h बाय 2। सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 इट इज कॉस पाई h बाय 2 और h 0 है तो यहां पे बन जाएगा cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल्स टू 1। सो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी आ गई 1। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, f ऑफ 1 प्लस 1 प्लस पे कुछ नहीं करना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस h करेंगे और 1 के राइट में फंक्शन डिफाइंड है। देखो पीस वाइज डेफिनेशन है, हम थे 1 माइनस पे यानी कि 1 के लेफ्ट में यानी कि 1 के पीछे, तो 1 के पीछे यानी कि लेस देन 1 पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन यहां से पिक करनी है। 1 प्लस के यानी कि 1 के राइट में या फिर इक्वल टू पे हमने यहां से डेफिनेशन पिक करनी है विच इज बॉक्स x। तो यहां पे आ गया आपका 1 प्लस h। ठीक है, सो 1 प्लस h यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा और बॉक्स वैल्यू वो 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट वो भी 1। फंक्शनल वैल्यू की बात करूं तो f ऑफ 1 इक्वल टू कब है, बॉक्स पे। सो f ऑफ 1 यानी कि बॉक्स वैल्यू ऑफ 1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सो क्लियरली आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू तीनों 1 है। तो फंक्शन इन दिस एग्जांपल इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, हमने अलजेब्रिकली देख लिया। चलो एक बार ग्राफिकली ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसको ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एट x इक्वल्स टू 1। ये आपका 0 हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, हम आगे पीछे नहीं देखते हैं, यहीं तक देख लेते हैं। चलो इसको देख लो, साइन पाई एक्स बाय 2 है तो बेसिक फंक्शन तो साइन ही है, बस पाई एक्स बाय 2 है तो आपके पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। जब ये 0 होगा तो साइन 0 देगा आपको। ठीक है, और जब x 1 होगा तो 1 पे ये बन जाएगा पाई बाय 2 और साइन 90 क्या देगा 1। सो बेसिकली अब ये जो पाई x बाय 2 के साथ है तो ये आपके जो इंटीजर पॉइंट्स पे वो जो पाई बाय 2 पाई होते हैं वो आपके इंटीजर पॉइंट्स बन जाएंगे, यानी कि 1 देगा 1 पे क्योंकि 1 पे ये पाई बाय 2 बन जाएगा, अगेन 0 देगा 2 पे क्योंकि 0 पे ये पाई बन जाएगा। सो बेसिकली ये साइन की तरह बिहेव करेगा, बट क्योंकि हमें तो 1 के लेफ्ट में ही देखना है तो ये लेफ्ट में तो ये साइन की तरह रहेगा। ठीक है, सो 1 पे आपका ये 1 इधर से आ रहा है और -1 ये आपका -1, ये आपका +1 -1, एक तो ये -1 पे होगा। ठीक है, हमें तो 1 पे देखना है तो आगे देखते हैं। आगे तो क्या है, बॉक्स x। सो एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू कितनी 1, एग्जैक्टली 1 पे ये 1 आ गई और 1 से 2 में मुझे पता है कि जेंट बॉक्स x क्या देता है 1 देता है। 2 से फिर आगे ये आपको 2 पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे बॉक्स x है तो फिर वो डिसकंटीन्यूअस होगा ही होगा इंटीजर पॉइंट्स पे। पीछे ये साइन है वो कॉन्टिन्यूअस है। हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट था वो 1 था जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा था, बट 1 पे भी आपका क्या है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 1, फंक्शनल वैल्यू 1 और राइट हैंड लिमिट भी 1, या फिर आप कह सकते हो कि ग्राफ आपका
कॉन्टिन्यूस है, जुड़ा हुआ है, देयर इज नो ब्रेक, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेंगे, कॉन्टिन्यूटी को और अच्छे से समझते चलेंगे। तो अभी अभी केशवेंद्र का कमेंट आया लास्ट वीडियो पे, सुपर वीडियो सर। केशवेंद्र, आई होप कि यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑल्सो। कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं हम, और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यानी कि कॉन्टिन्यूटी की बेसिक जो कंडीशन है कॉन्टिन्यूस होने के लिए फंक्शन की, वो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। और हम ऑलरेडी 3 एग्जांपल्स कर चुके हैं, तो ये 4th एग्जांपल आई होप कि तुम लोग खुद से कर सकते हो, बस आपको लिमिट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, सो गिव इट ए शॉट, आप एक बार ट्राई करो खुद से, इस वीडियो को पॉज करके और देखो कि तुम खुद से कर सकते हो कि नहीं। इस कंडीशन को देखना है बस। आप देख सकते हो कि ग्राफ इस केस में अगेन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। चलो ट्राई करो। ओके, आई एम बैक, सो लेट मी ट्राई। आई होप कि आपने भी ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फंक्शन है कि एफ एक्स इज डिफाइंड एज cos x की पावर cot स्क्वायर एक्स फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे हमें फंक्शनल वैल्यू दे रखी है e की पावर -हाफ। आप देख सकते हो कि 0 के नेबरहुड में यानी कि 0 के लेफ्ट राइट में ये किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। cos 0 होता है 1 और cot 0 होता है इन्फिनिटी, तो इस बेसिकली 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और जहां तक मैं रिकॉल कर सकता हूं तो ये पर्टिकुलर ये जो एग्जांपल है ये हमने ऑलरेडी लिमिट वाले चैप्टर में कर रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार दोबारा से लिमिट निकालनी है। फंक्शनल वैल्यू जो है वो यहां पे दे रखी है कि f ऑफ 0 कितना है, e की पावर -हाफ। आपको जो लिमिट मिलेगी वो मिलेगी यहां से। आप लिमिट देख लो कि चाहे लेफ्ट हैंड राइट चाहे राइट हैंड लिमिट, दोनों आपको यहां से मिलेंगे, क्योंकि 0 के लेफ्ट और राइट में जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो यही है। और दोनों केस में आपका जो है cos 1 की पावर इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है। देखो 0 के राइट में भी ये 1 को अप्रोच करेगा, 0 के लेफ्ट में भी 1 को अप्रोच करेगा। ये 0 के राइट में भी प्लस इन्फिनिटी, 0 के लेफ्ट में भी प्लस इन्फिनिटी। ऑल्दो 0 के लेफ्ट में cot माइनस इन्फिनिटी होता है, बट क्योंकि ये स्क्वायर है तो cot स्क्वायर पॉजिटिव इन्फिनिटी बन गया। क्लियर है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। हम डायरेक्टली फंक्शन वैल्यू दे रखी है, लिमिट निकाल लें। सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स विच इज नथिंग बट cos x की पावर cot स्क्वायर एक्स। आई होप कि आपको याद होगा कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में क्या करते हैं, पहला स्टेप हम इसको ले जाते हैं e की पावर में, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 क्या होता है, एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स। सो एफ एक्स कितना है, cos x -1 इंटू जी एक्स कितना है, cot स्क्वायर एक्स। आगे बहुत आसान है, देखो ये e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं और ये बन जाएगा 1 माइनस cos ऑफ x। इसको डिवाइड करूंगा, x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करूंगा, cot को नीचे ले जाऊंगा और ये बन जाएगा tan स्क्वायर x। हो गया। आई होप कि तुम्हें याद हो कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 tan x बाय x, 1 तो ये स्क्वायर है ऊपर tan x बाय x का स्क्वायर, तो अगेन 1 का स्क्वायर 1, सो 1/2 माइनस, तो क्या बन गया e की पावर -हाफ। यही आपकी लिमिट है और यही आपकी फंक्शनल वैल्यू है। देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो देखो एक बार दोबारा स्टेप्स को, कुछ नहीं करना। फंक्शन पीस वाइज डिफाइन है, या तो आपकी LHL RHL अलग अलग निकलेगी या फिर लिमिट एक साथ निकलेगी, जैसे कि यहां पे हो रहा था, दोनों लेफ्ट राइट से 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी। हमने दिस इज ओनली लिमिट, यहीं पे LHL है, इसी में RHL। आप अलग अलग भी निकाल के देखो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 0 + h करूंगा तब भी वह है, cos -h करूंगा तो cos -h प्लस का cos h होता है। यहाँ पे भी आप प्लस h करो तो तब भी सेम बात है, cot -h करोगे तो स्क्वायर होके तब भी प्लस ही बन रहा है। तो लेफ्ट और राइट दोनों आपकी एक ही बार में निकल जा रही है। इतनी प्रैक्टिस तो हमने कर ली है यहाँ पे, क्लियर। और लिमिट निकाल ली, और लिमिट अगर फंक्शन वैल्यू के इक्वल है तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। सिंपल अलजेब्रिकल डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। चलो और एग्जांपल करते हैं एक छोटा सा, और फिर हम देखते हैं कि और क्या नया आता है हमारे पास। ओके,
ये नेक्स्ट एग्जांपल ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। देखो इसमें क्या करना है, इसमें अगेन पीस वाइज फंक्शन डिफाइन कर रखा है। फॉर एक्स लेस देन 0 दिस इज द डेफिनेशन, इक्वल टू 0 पे फंक्शन वैल्यू a दे रखी है, और फॉर ग्रेटर देन 0 आपका फंक्शन है ये। आपको बोला गया फाइंड a इफ पॉसिबल, फाइंड a इफ पॉसिबल सो दैट fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो a की वैल्यू क्या होगी, अगेन इफ पॉसिबल। चलो कॉन्टिन्यूस होने की कंडीशन हमें पता है कि द लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यहां पे जो फंक्शनल वैल्यू है यानी कि x इक्वल टू 0 पे हम बात कर रहे हैं, वो तो क्लियर हमें पता है कि 0 पे फंक्शनल वैल्यू है a। लेफ्ट से हमें यहां से लिमिट निकालनी है, राइट से हमें यहां से मिलेगी मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लेफ्ट में, और यहां से मेरे को मिलेगी राइट हैंड लिमिट। सो निकाल लेते हैं एक एक करके। चलो सबसे पहले बात करते हैं LHL की। LHL लिमिट क्या है, x अप्रोचिंग टू 0, और यहां से डेफिनेशन क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन x स्क्वायर। आपने ये ऑलरेडी कर रखा है, मैंने बोला था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 4x का स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू मेरे को डायरेक्टली पता थी, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 4x का स्क्वायर बनाने वाला हूँ। और 4x का स्क्वायर बेसिकली मैंने कितने से डिवाइड करा, 4 का स्क्वायर 16 से डिवाइड करा, तो 16 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, मैंने वैल्यू याद करा रखी है हाफ। सो लिमिट आ गई हाफ इंटू 16 यानी कि 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ गई 8। अब देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये फंक्शन वैल्यू है a, तो a की वैल्यू 8 होनी चाहिए अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है। बट क्योंकि बोला गया इफ पॉसिबल इसलिए बोला गया देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आ जाए, उस केस में वो कॉन्टिन्यूअस कर ही नहीं पाऊंगा, a को 8 देने के बाद भी कॉन्टिन्यूअस नहीं कर पाऊंगा। बट कॉन्टिन्यूअस होने के लिए अगर राइट हैंड लिमिट भी 8 आ जाती है तो मैं कह सकता हूं कि a को 8 रखने पे LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों 8 के इक्वल हो जाएंगी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमें देखना है क्या, राइट हैंड लिमिट। चलो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, ये देखो इरेशनल फॉर्म है तो डायरेक्टली रैशनलाइज कर दूं। सो डायरेक्टली मेरे पास ऊपर क्या है रूट ऑफ x, नीचे है रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ x माइनस 4। इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म को, विच इज रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ x प्लस 4, और इसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर, यानी कि 16 प्लस रूट ऑफ x प्लस 4 से। ठीक है, देखो ध्यान से डिनोमिनेटर वाली टर्म रैशनलाइज हुई तो आपको क्या मिला, ये आपका रूट x, ये क्या बना, ये बाहर वाला रूट कट गया, a माइनस बी a प्लस बी यानी कि 16 प्लस रूट x माइनस 16। सो 16 प्लस रूट ऑफ x माइनस 16, ये 16 से 16 कटा, रूट x से रूट x कटा, बचा क्या ये चीज जो कि है 16 प्लस रूट x प्लस 4। x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 हो गया, रूट ऑफ 16 4, 4 प्लस 4 8। सो यहां पे आपको क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। नाउ अब सब कुछ सही हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8, राइट हैंड लिमिट भी 8। अगर मैं a को भी 8 के इक्वल कर दूं, a को भी 8 के इक्वल कर दूं तो फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नाउ द वैल्यू इज पॉसिबल एंड इज इक्वल्स टू 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आपने क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करा, और बाकी आप देख ही रहे हो कि लिमिट ही निकाल रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। ठीक है, चलो सो दिस वाज द कॉन्टिन्यूटी की एल्जेब्रिकल कंडीशन। हमने कुछ ग्राफिकल भी देखा, पॉसिबल होगा तो ग्राफ्स से भी एक्सप्लेन करेंगे, बट मोर ज्यादा जो आपको जरूरत पड़ेगी वो एल्जेब्रिकल अप्रोच की जरूरत पड़ने वाली, मैं दोबारा एक बार बोलना चाहूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और नया पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी के अंदर और कुछ और प्रॉब्लम्स को ऐड करते जाएंगे बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो सी यू सून। तब तक आप प्रैक्टिस करो खुद से, मैं शीट शेयर करता हूं आपसे कुछ।